नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत में जो स्थापत्य शैली अपनाई उसे क्या कहा जाता है? उसे नव रोमन शैली कहा जाता है। तीसरा, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। चौथा, भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों पश्चिम से पूर्व से होकर गुजरती है, तो ये राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम से पूर्व हमें देखना है तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पांचवा, किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। छठवां, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न, बहुत थोड़ी मात्रा में परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? यह कहलाती है एकाधिकारी स्पर्धा। सातवां, रेडियो एक्टिविता का मापन कैसे किया जाता है? तो यह गीगर मूलर जीएम काउंटर से किया जाता है। आठवां, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये एक एंजाइम होता है, प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, उससे किया जाता है। नौवां, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इनको हार्डवेयर कहा जाता है। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1894 ईस्वी में। 11वां, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर। धन्यवाद।